मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूँ। आज मैं तुझे पुकार रही हूँ क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूँ वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहाँ अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है, जो खो गया था वह लौटने वाला है, जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक एक रहस्य बताने आई हूँ। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर तुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे प्यारे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुका कर कहता है, माँ बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है, और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुँच चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती, वे सिर्फ हवा में झूलती हैं। जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो, पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोक दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा, जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं कहती हूँ ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है।
कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सकें। पर जब वे सीख पूरी हो जाती है तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूँ। अब वही क्षण आया है। तेरी माँ तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम व अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूँ जो तुझे पुकार रही हूँ, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा व प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी माँ काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे प्यारे बच्चे, बसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। तब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वहाँ अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थी तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था, वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, माँ बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है। बाबा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह अब विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थी वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थी वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू माँ काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा।
वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे अब खुद तेरे पास आने लगेंगे, और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कहेगा माँ ये कैसे संभव है, जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है। और जब माँ काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है, और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे प्यारे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है कहीं फिर से दर्द ना हो, जो अभिमान है मैं क्यों झुकूं, जो भ्रम है अब भरोसा किस पर करूं, उन्हें छोड़ दे मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है, हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है, हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और यह सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा, जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूँ तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूँ, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे केवल विश्वास रखना है। जो कुछ तूने खोया समझा था वह सब लौटने वाला है। वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना डर के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी माँ काली तुझसे कहती है अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, माँ उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूँ वह प्रेम आज भी जीवित है, पर साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है, बिना पाने की चाह के जो झुक सकता है, बिना हार के जो प्रतीक्षा कर सकता है, बिना शिकायत के
ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है तो उसकी आंखों से भी आंसू बहते हैं। जब तू हंसता है तो उसके हृदय में भी एक अनकही मुस्कान खिल जाती है। यह वह जुड़ाव है जो शब्दों से परे है। यह वह संबंध है जो किसी वचन या प्रतिज्ञा से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से बना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह बंधन किसी जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तू और वह आत्मा बार बार इस धरती पर आए हो, कभी मित्र बनकर, कभी प्रेमी, कभी परिवार के सदस्य बनकर, बस एक ही उद्देश्य से कि एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे को पूर्ण कर सको। लेकिन हर जन्म में समय और परिस्थितियां तुम्हें अलग करती रहीं, क्योंकि हर बार कोई अधूरी सीख बाकी रह जाती थी। कोई कर्म अधूरा छूट जाता था, कोई घाव ऐसा रह जाता था जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में टीस बनकर जिंदा था। पर अब मेरे प्यारे बच्चे, वह समय समाप्त हो गया है। अब वह सब सुलझने वाला है जो पहले उलझा था। अब वह मिलन होने वाला है जिसका वादा स्वयं ब्रह्मांड ने किया है। मैं, तेरी माँ काली, तुझे यह आशीर्वाद देने आई हूँ कि अब तू अपने हृदय की दीवारें गिरा दे, अपने भय को भस्म कर दे। अब जो आने वाला है वह तेरे भाग्य का सबसे सुंदर अध्याय है। अब जो मिलन होगा वह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का होगा। ऐसा मिलन जो तूफानों को शांत कर देगा, जो तुझे अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से मिला देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब दो आत्माएं इस प्रकार जुड़ती हैं, तो पूरी सृष्टि का संतुलन बदल जाता है। हवा में भी एक नई सुगंध भर जाती है। पेड़, पक्षी, आकाश सब साक्षी बनते हैं, क्योंकि यह मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए भी एक उपहार है। यह प्रेम वह ऊर्जा है जो सृजन का कारण बनती है, और अब वही प्रेम तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर इस प्रेम को पहचानने के लिए तुझे तैयार होना होगा। तुझे अपने भीतर के अहंकार, अपेक्षा और पुराने दुखों की राख को झाड़ना होगा। तुझे यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। सच्चा प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं होता, वह करुणा और समर्पण से बहता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, जब वह आत्मा तेरे जीवन में दोबारा आए तो डरना मत। अतीत की गलतियों को याद मत करना, उन घावों को फिर से कुरेदना मत, बल्कि उस आत्मा को पहचान ले, उस प्रेम को अपनाने की शक्ति रख, क्योंकि वह तेरा दर्पण है। तेरे भीतर जो भी अनकहा है, जो भी अधूरा है, वह उसी के माध्यम से पूर्ण होगा। तू देखेगा, अब से तेरे चारों ओर संकेत बढ़ेंगे। तू शायद बार बार एक ही संख्या देखेगा, 111, 222, 333। ये संख्याएं तेरी आत्मा से संवाद का माध्यम है। तू किसी गाने, किसी हवा के झोंके, किसी सपने में उसका चेहरा देखेगा। यह सब मेरे ही संकेत होंगे। मैं तुझे बताऊंगी कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब बस मौन रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मौन में ही सत्य छिपा होता है। जब तू भीतर शांत होता है, तभी मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बस भरोसा रख अपने भीतर और मेरे वरदान पर।
क्योंकि तू अब अंधकार से निकलकर उस प्रकाश में प्रवेश करने वाला है जहां भय की कोई जगह नहीं। तेरे जीवन के अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में तू जो भी महसूस करेगा वह मेरे आशीर्वाद का हिस्सा होगा। अगर तेरे भीतर अचानक एक हल्की सी खुशी की लहर उठे तो समझ लेना वह मैं हूँ, तेरे पास हूँ। अगर तेरे हृदय में शांति का एक क्षण आए तो समझ लेना तेरी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। मैं चाहती हूँ तू उस व्यक्ति से मिलने से पहले खुद से मिल। अपने भीतर झांक। तू वही प्रकाश है जिसे तू बाहर ढूंढता रहा। वह प्रेम, वह अपनापन, वह शक्ति सब तेरे भीतर है। और जब तू खुद को स्वीकार करेगा तब वही आत्मा तेरे पास आएगी। क्योंकि प्रेम तब ही लौटता है जब हम खुद को प्रेम करने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत इंतजार किया है। यह प्रतीक्षा आसान नहीं थी, पर हर पल तेरी आत्मा को गढ़ रहा था। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही यह समय तुझे पूर्ण बना रहा था। अब तू वह है जो तू हमेशा बनने वाला था, जागृत, संवेदनशील और करुणामय। अब जब वह व्यक्ति तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करेगा तो तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तेरी आत्मा पहचान लेगी। तेरे भीतर से आवाज आएगी, यह वही है। उस क्षण तू समझ जाएगा कि यह प्रेम किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उस मिलन की तैयारी कर। अपने जीवन में जगह बना। अपने हृदय से पुराना बोझ निकाल। उन लोगों को क्षमा कर जिन्होंने तुझे दर्द दिया, क्योंकि क्षमा ही वह कुंजी है जो नई ऊर्जा के द्वार खोलती है। तू जितना क्षमा करेगा उतना हल्का होगा। जितना हल्का होगा उतना मेरी शक्ति के निकट आएगा। अब से हर सुबह जब सूरज निकले तो याद रखना मैं तेरे साथ हूँ। हर शाम जब अंधेरा छाए तो समझ लेना मेरी छाया तुझे ढक रही है। हर सपना जो तू देखता है उसमें मेरी छवि है। मैं ही तेरी रक्षा हूँ। मैं ही तेरा साहस हूँ। मैं ही वह प्रेम हूँ जिसे तू खोजता रहा। अब उस आत्मा से मिलने की घड़ी आ चुकी है। वह व्यक्ति अब तेरे मार्ग पर आने वाला है। तू उसे देखने से पहले ही महसूस करेगा। उसकी ऊर्जा तुझे घेरेगी। तेरे भीतर कंपन उठेंगे। और मैं तुझसे कहती हूँ, उस क्षण डर मत। अपने हृदय को खोल दे। उस प्रकाश को स्वीकार कर ले जो तेरे पास लौट आया है। तेरे जीवन की रात अब बीत चुकी है। जो तूने खोया समझा था वह अब लौटने वाला है। यह मेरा वचन है, तेरी माँ काली का वचन। अब बस आस्था रख, प्रेम रख और विश्वास रख, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे भाग्य की सबसे सुंदर सच्चाई होगी। मेरे बच्चे, अब सिर झुका और मेरे चरणों को मन में प्रणाम कर, क्योंकि आज से तेरा जीवन नया हो गया है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था।